गुड मॉर्निंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो मैं राधेश्याम केवट आज फिर सभी का एक बार स्वागत करता हूं अपनी आईसीटी की क्लास नंबर 11 में। तो आईसीटी की हम अभी तक 10 क्लासें कर चुके हैं और लगभग बहुत कुछ सिलेबस आईसीटी पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ का हम कवर कर चुके हैं। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग अभी तक कंप्यूटर का विकास पढ़ चुके हैं, सुपर कंप्यूटर्स पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर, सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर का अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। देन हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है, नेटवर्क टोपोलॉजीज को हमने समझा अच्छे से, लोकल एरिया नेटवर्क, पेन एरिया नेटवर्क, बाइट एरिया नेटवर्क, इन सभी तरीके से बहुत सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारी आईसीटी की क्लास नंबर 11 होने वाली है। जिन्होंने अभी तक क्लास नंबर 1 से देखना प्रारंभ नहीं किया तो वो सबसे पहले जाइए क्लास नंबर 1 से देखना प्रारंभ कीजिए, ताकि आपके पास एक सीक्वेंस में नोट्स बने। एक एक चीजें आपको क्रम वाइज समझ में अच्छे से आ जाएंगी। क्लियर ना? और जो पहली बार अभी इस चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब पर ही पूरा सिलेबस कंप्लीट मैं कराऊंगा, निश्चिंत है, ये मेरी गारंटी है आप सभी को। और आप सब मुझसे जुड़े रहें, राधेश पाठशाला से जुड़िए। ऐसे विद्यार्थियों तक ये वीडियोस उन तक पहुंचा दीजिए जो विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं। साथ में पॉलिटिकल साइंस, अभी पॉलिटिकल साइंस हमने प्रारंभ नहीं किया है, परंतु यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 हमारा अभी कंटिन्यू हो चुका है, यानी स्टार्ट हम कर चुके हैं और आईसीटी हम लगभग खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी कोई कुछ भी रीजन हो सकता है, तो ऐसे विद्यार्थियों तक राधेश पाठशाला को पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 और यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 के दृष्टिकोण से हम लोग अपना ये पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं और हमारी चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 यूनिट नंबर 8 यानी कि आईसीटी हम लगभग खत्म करने ही वाले हैं। बस बहुत जल्दी 4-5-6 क्लास और लगने वाली हैं और आज हमारी क्लास नंबर 11 है। क्लियर? तो फुल एनर्जी मोड में आ जाइए और अब आपके जितना पुराना पिछला पढ़ाया है सबको रिवीजन करते रहना और पीवाईक्यूज लगाते रहना। हम भी पीवाईक्यूज लगाएंगे, जैसे हमारा आईसीटी कंप्लीट हो जाएगा हम सारे के सारे पीवाईक्यूज हम सब मिलके लगाएंगे। क्लियर? तो जो सब मैं नोट करा ही रहा हूँ तो नोट्स आपके पास बनी रहे हैं। बहुत कुछ मैंने नोट करा दिया, मैंने लगभग 96 to 98% चीजें मैं नोट करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सब चीज नोट करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें। क्योंकि नोट्स इतने मोटे अच्छे बनानी बात है ही नहीं है। आपके दिमाग में यदि बेटा है कि नोट्स आपके जब तक इतने मोटे नहीं होंगे तब तक वो नोट्स आपके लिए नोट्स नहीं कहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्या नहीं पढ़ने से ज्यादा कि क्या पढ़ना है। क्लियर? तो मैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट ही चीज लिखवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि 10-10 यूनिट पढ़ना है, 10 यूनिट पेपर 1 में पढ़ना है, 10 यूनिट पेपर 2 में पढ़ना, पेपर 2 तो और ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सब्जेक्ट है आपके दोनों ही। तो चीजें हमको अच्छी मिल जाए, यही मेरा प्रयास है। बाकी सीख तो हम सभी रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ हर दिन, आप भी कुछ ना कुछ सीखते हैं हर दिन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की अपनी आज क्लास नंबर 11। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिकॉल मैंने करा ही दिया, पुराना क्या पढ़ा था। अब अभी हम आज जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करना था हमको, क्योंकि कल हमने नेटवर्क, पिछली 2-3 क्लासों से हम नेटवर्क पढ़ रहे थे, तो नेटवर्क के सभी अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम वेब ब्राउजर और सर्च इंजन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन होता है क्या। क्लियर? देखो, यहाँ वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में बहुत कंफ्यूजन होती है। क्यों होती है, इसके रीजन क्या है। अब आप कहोगे सर गूगल पे भी हम चीजों को सर्च करते हैं और क्रोम पर भी जाके सर्च करते हैं, काम दोनों एक ही कर रहा है, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग नामों से क्यों संबोधित करते हैं। गूगल को हम सर्च इंजन कहते हैं और क्रोम को हम क्या कहते हैं, ब्राउजर हम कहते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजंस हैं, कुछ कारण हैं। दोनों ही आपके लिए सूचनाएं देते हैं, परंतु एक दो छोटे छोटे अंतर हैं, जिसके बेस पे एक को सर्च इंजन कहा जाता है और एक को हम क्या कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं। तो याद रखना, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, नॉट ब्राउजर है। क्रोम क्या है, ब्राउजर। अच्छे से याद रखना। तो हम समझते हैं एक करके चीज को। ऐसा करते हैं, गूगल और ब्राउजर एंड सर्च इंजन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, ताकि आपको दोनों में अंतर आएगा, दोनों की डेफिनेशंस बन जाएंगी। तो एक चार्ट बना लीजिए, बीच में लाइन खींच के। क्लियर? चलते हैं। ठीक है, आपका ब्राउजर। अब ब्राउजर को हिंदी वाले ब्राउजर ही लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए कोई हिंदी में शब्दावली नहीं है मेरे पास। गूगल को सर्च इंजन को सर्च इंजन ही लिखना है। क्लियर?
अलग से आप किसी भी तरह की, क्योंकि बहुत सारे जब प्रश्न आते हैं तो बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे ही देखने मिलेंगे, वो सीधे आपको बस देवनागरी में लिख देगा, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल वर्ड हो, जो ओरिजिनल उसकी टोन है, वो आपकी इंग्लिश की रहती है, बस उसको देवनागरी में हम लिख देते हैं। क्लियर? तो हम समझते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्राउजर। क्या पढ़ेंगे? ब्राउजर। हिंदी में भी नोट कर ले, हिंदी वाले चाहे तो। ब्राउजर, इसकी हम डेफिनेशन सभी एक एक करके परिभाषाएं क्या है, क्या इसकी फीचर्स, इन सब के दोनों को अच्छे से हम समझ लेंगे। नोटेड? और ज्यादा लोड मत लेना यार पढ़ने के लिए, है ना। मैं इसलिए ज्यादा फोर्स करता हूँ आप सबको, क्योंकि यार हमें लगता है अभी समय बहुत है, पर सच बताऊं ना, समय बिल्कुल भी नहीं है यार। 4 महीने हैं, बहुत कुछ अभी आपको तो क्लासेस भी देखना है, फिर उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा, नोट्स भी बनाना है, पेपर 2 भी साथ में लेके चलना है, इसलिए समय बिल्कुल भी मत गवाना। आप ये सोचना ही मत कि मुझे जून का देना है, आप ये सोच के तैयारी करो कि मेरे पास दिसंबर के अलावा कोई अटेम्प्ट ही नहीं है दूसरा देने के लिए, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। क्लियर? भले ही एग्जाम की एक आपको मिल जाएगी फायदा कि ये साल में 2 बार होता है ये एग्जाम, परंतु ये सोचो ना कि पहले बार में क्यों ना हो यार एग्जाम। हर विद्यार्थी का ये ख्वाब होना चाहिए कि वो इस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दे। बाकी चीजों को साइड रखोगे ना, बहुत सारा समय मिलता है और अच्छे से तैयारी आप कर पाओगे। आपका जो भी पेपर 2 है, पेपर 1 है, तो पूरी तरह से हमको पेपर 1 पे भी डिपेंड नहीं होना है, पूरी तरह से पेपर 2 पे भी डिपेंड नहीं होना है। पेपर 2 में व्यक्ति बहुत अच्छे से तैयारी करता है, पेपर 1 को व्यक्ति लाइट ले लेता है और रैंक से पीछे रह जाता है, क्योंकि इसमें नंबर, इसके 50 प्रश्न है, बहुत कम प्रश्न है, उसमें तो 100 पूछते हैं ना, इसमें 50 प्रश्न में से 40 करने में पसीने छूट जाएंगे आपके। ये मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, तैयारी करने में, वो 40 प्रश्न सही करने में सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग पेपर है आपका ये। वहां आप पेपर 2 में 1.5 घंटे में प्रश्न कर देंगे, तो यहाँ 1.5 घंटे आपके लिए, 1-1.5-1.25 घंटे आपको चाहिए कम से कम इस पेपर को सॉल्व करने में। 50 प्रश्न को डीआई करना पड़ेगा, मैथ करना पड़ेगा, रीजनिंग करना पड़ेगा, प्रश्न ऐसे आएंगे ना, पढ़ के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए मैं चीजों को इतना स्लो खींच रहा हूँ, बहुत विस्तार से समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो, खास करके मेरे सभी प्रिय हिंदी विद्यार्थियों के लिए। इंग्लिश वाले भी मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी, पर उनको क्या है, लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आती उनको, उनके लिए लैंग्वेज थोड़ी आसान पड़ जाती है इंग्लिश की। लेकिन पेपर 1 की बात करूँ, पेपर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर 2 में लगभग ठीक ठाक लैंग्वेज मिल जाती है, पर फिर भी लैंग्वेज दोनों पे काम करना है हमको। क्या हिंदी माध्यम में थोड़ी सी क्या दिक्कत आती है शब्दों को लेकर के, क्योंकि जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश टू हिंदी होता है, और उसको जब ट्रांसलेट करता है तो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, सामान्य हिंदी में नहीं मिलते, मतलब बहुत जटिल होते हैं, बहुत ज्यादा तत्सम हिंदी होती है आपकी। इस वजह से उन सब से हमारा परिचय नहीं होता, उन शब्दों से, तो फिर हमें वहां फंस जाते हैं। प्रश्न सरल होता है, लेकिन वो 2 शब्द पढ़ने के बाद हिंदी के हमें बड़ी दिक्कत आती है, क्या पूछना क्या चाह रहा है हमसे एग्जामिनर, इस प्रश्न में पूछा क्या गया। जब उसको आप इंग्लिश में अगर पता होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने पढ़ा, जब आप बाद में जब आंसर की आएगी मिलाओगे तो ये चीजें समझ में आती, क्योंकि ऐसा हुआ है, और ये चीजें अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको, ये होती है। सेम यूपीएससी में हमारे साथ यही होता था, फिर लेकिन धीरे धीरे जब यूज टू है, दोनों लैंग्वेज पे काम करना प्रारंभ किया, तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी। और पीवाईक्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगे इस चीज में, मेरी बात मानिए आप, पीवाईक्यूज लगाना बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। हर एक क्लास में पीवाईक्यूज के लिए फोर्स कर रहा हूं मैं, बिना पीवाईक्यूज के एग्जाम नहीं निकलने वाला, इतना याद रख लेना बस। क्वेश्चन रिपीटेशन भी होते हैं, परंतु एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कहां से होगी, वो तो पीवाईक्यू देगी आपको, उसके लिए हमको पीवाईक्यूज लगाना है। क्लियर? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी हम आते वापस, अभी हम पढ़ रहे हैं आपके ब्राउजर, या इसको वेब ब्राउजर भी हम कहते हैं, है ना, इसको पूरे ही लिख लेते हैं, चलिए, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर। चलिए, वेब ब्राउजर, इसको बोल्ड कर देता हूँ ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ा बड़ा लिखाया करो, आज से हम बड़े लिखाने की कोशिश करेंगे। सर्च इंजन, चलिए अब इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन आखिरकार होते क्या। एक मिनट थोड़ा साइड हो जाए। चलिए देखिए,
वेब ब्राउजर को मैं एक एक करके आपके पास जब पॉइंट लगवाऊंगा ना, उसी के साथ साथ हम समझते चलते हैं ताकि चीजें आसान हो जाएंगी, आपके दिमाग से स्किप नहीं रहेगी। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए वेब ब्राउजर के अंतर्गत। ये साहब वेब ब्राउजर होता है क्या, देखिए। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा एक इसमें मैं दृष्टिकोण डालता हूं। मान के चलिए ये है गूगल, क्या है ये, गूगल है, और ये है आपका ब्राउजर, इसको हम लिखते हैं मोजिला का, मान के चलिए, या माइक्रोसॉफ्ट एड्ज या मोजिला फायरबॉक्स, ठीक है, मोजिला का है ये, और ये आपका गूगल, ठीक है। ये दो मेरे पास, ये क्या है, सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन है, ये क्या है, ये है आपका वेब ब्राउजर। अब देखिए, मुझे मान के चलिए आप, मुझे मान के चलिए कोई चीज सर्च करना है, जैसे कि मैंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मेरा, दोनों पे मुझे सर्च करना है, ये है मेरा वेब ब्राउजर। ये मैंने इस पे 1857 की क्रांति इसमें सर्च की, क्लियर। 1857 की मैंने क्रांति सर्च की, इसमें भी मैं यही कर रहा हूँ, क्लियर। इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक 1857 की क्रांति को सर्च कर रहा हूँ, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, क्लियर। अब इनको मैंने इस पे सर्च किया, इस पे सर्च किया, दोनों ने मुझे एक ही चीज दिखा दी, क्लियर। इसने भी मेरे सामने बहुत सारे पेजेस खोल दिए, बहुत सारी वेबसाइटें आ गई हैं, ठीक है, अलग अलग कोचिंगों की आ गई जो अपनी वेबसाइटों पे इन सारे टॉपिक्स को डालते हैं। विकिपीडिया आ जाएगा, तो ये अलग अलग वेबसाइट मुझे दोनों ही जगह मिलने लगी, क्लियर। बहुत सारी लिंक होती है, किसी न्यूज वाले डालते तो उनके भी कंटेंट आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे मान के चलिए मेरे पास ये विकिपीडिया ओपन हो गया डायरेक्टली, ये मैंने विकिपीडिया ओपन कर लिया, इस पे भी मुझे विकिपीडिया की एक लिंक मिली और मैंने विकिपीडिया को ओपन कर लिया। पता है ना विकिपीडिया क्या होता है आपको, क्लियर। अब मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, ओपन किया, वन क्लिक से दोनों ओपन हो गई मेरे पास। अब मेरे पास एक यूजर इंटरफेस आया, बताया था आपको यूजर इंटरफेस क्या होता है, रिकॉल है आपको, पुरानी क्लास में मैं यूजर इंटरफेस के बारे में अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है। अब इस यूजर इंटरफेस में मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, क्लियर। यह मेरे पास एक मेनू भी शो हो रहा है, सेम। अब इसमें भी इंफॉर्मेशन, आपकी पूरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है विकिपीडिया की, दोनों ही देखना आप करके पता चल जाएगा, आपको पता है ये दोनों ही अच्छे से पता है, आप सब इन सब का यूज करते हैं, क्रोम का भी यूज करते हैं हम सर्च इंजन के तौर पे चीजों को सर्च करने के लिए, या मोजिला फायरबॉक्स हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इस तरह की हम चीज पे इसके भी एग्जांपल लिख दिखा देंगे उनको, जैसे याहू है, डकडकगो है, ये इसके एग्जांपल्स भी हैं, तो वो भी हम अच्छे से देख लेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों पर ही अपनी मुझे एक चीज सर्च करना था, रेवोल्यूशन ऑफ 1857। अब मैंने सर्च किया, मुझे ये वेबसाइट मिली। चरण समझ लिया आपने, पहले आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो गई विकिपीडिया की, आपने विकिपीडिया सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सर्च मारा, सर्च बार में जाकर जहां एक सर्च का जो ऑप्शन रहता है, यहाँ आपने सर्च मारा, ठीक है। यहाँ पर भी आपने क्या मारा, सबसे पहले सर्च किया, नोटेड। अब सर्च करने के बाद सेकंड स्टेप क्या हुई, आपके पास आ गई है विकिपीडिया, ठीक है। देन आपके पास ये चीज आपको दे दी गई, क्लियर। देखना अच्छे से समझ लेना, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा अभी जो महाभारत लिखवाऊंगा वो समझने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ऐसे समझ लिया इसको तो। देन फिर क्या हुआ, आपने जैसे क्लिक किया, आपको आपका कंटेंट यहाँ मिल गया, नोटेड। फिर आपको उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको आपका कंटेंट मिल गया। अब देखिए, आपने 1857 की क्रांति पढ़ ली, पढ़ने के बाद आपने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, इस टेप को क्या कर दिया आपने, गूगल को। अब पढ़ने के बाद क्या करोगे, क्लोज ही करोगे ना, और दूसरा काम करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि यार इसको रख लो अपने पास, इस पेज को, यानी आपके पास जो एक यूजर इंटरफेस पे जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको मुझे सेव करके रखना है। तो ये जो फैसिलिटी मिलेगी ये यहां ना मिलके, ये मिलती है आपके पास वेब ब्राउजर में। तो वेब ब्राउजर में आप क्या कर सकते हैं, वेब पेज पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट या सेव, एक स्टार का ऑप्शन आता है, वो लगा के आप सारी चीजों को
समाज, जैसे कि हम लोग लैपटॉप में आपके पास होगा तो आपके पास जब आप क्रोम खोलते हैं तो लैपटॉप में सर्च इंजन नहीं मिलता आपको, क्या मिलता है अधिकतर इनबिल्ट, या फिर आप डाउनलोड भी करते हैं तो आपके पास ये वेब ब्राउजर ही मिलता है, क्योंकि वहां बहुत सारे पेज है। जैसे कि मेरे पास जो लैपटॉप है, मैं जिस लैपटॉप पे अपना काम करता हूँ, मैंने क्या किया है उस लैपटॉप पे अपने पास, जैसे कि मेरे पास ये अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले है, नोटेड, ये मेरे लैपटॉप का यूजर इंटरफेस है। तो जहां ऊपर एक छोटी सी एक स्लाइड आती है, क्लियर, इस स्लाइड में क्या मेरे पास बहुत सारे पेज में सेव करके रखे मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे कैसे किए होंगे। और ये मेरा गूगल का लोगो आता है और उसमें एक सर्च बार आता है, ठीक है, यहाँ आप सर्च कर सकते हो चीजों को। समझ में आ रहा है इतना? अभी देखो समझ लोगे ना यार, मैं कह रहा हूँ आपको इतनी आसान लगेगी ना चीजें। एग्जाम में जब आप देखोगे यार सर ने ऐसा समझाया था, यार राधे सर ने ऐसा समझाया था हमको कि चीजें ऐसे काम करती है, अरे यार ये डायग्राम बनाया था हमने इस पर, अरे अच्छा ऐसा है, मैं कह रहा हूँ आपका आंसर 100% सही होगा, गारंटी से। कि जो प्रश्न जब लगते चीजें याद नहीं होती ना, और जब वो चीजें याद नहीं होती तो हम कितना ही रिकॉल कर ले वो नहीं आती याद हमको। लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी होती है, जैसे डायग्राम हो गया आपका फ्लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जब चीजें बनाओ ना फ्लो चार्ट में डायग्राम से बनाया करो, कोशिश करो उसकी। आपका पेपर 2 है ना, उसमें भी एक ट्रिक अपना फ्लो चार्ट बना लिए कुछ डायग्राम के माध्यम, ताकि वो चीज आपके मेमोरी में ना लॉन्ग टर्म के लिए सेव रहती है। अब इसमें क्या हुआ, ये मेरा वेब ब्राउजर है, ये मैंने गूगल समझा। अब जो मैंने एक लैपटॉप की स्क्रीन भी ली, ये मैंने मोबाइल की स्क्रीन ले ली, ये मैंने लैपटॉप की भी ले ली, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि मुझे तो समझाना है ना यार आपको, तो मैं तो कैसे भी समझा दूं। सिंपल लिखा के पढ़ा दूंगा, क्या होगा यार, आपको याद ही नहीं होंगी चीजें, पर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब देखिए मान के चलिए ये मेरा यूट्यूब का है एक पेज, क्लियर, यह मेरा इंस्टा का एक पेज हो गया, नोटेड। या मैंने मान के चलिए मैंने यूजीसी नेट की वेबसाइट को सेव करके रखा है, यूजीसी नेट की वेबसाइट को सेव करके रखा है मैंने। और यहाँ मान लीजिए मैंने कोई, जैसे कि कुछ भी 2-4 पेज और है मेरे पास अलग से, एक मेरा हाँ, एक मैंने टेलीग्राम का रखा हुआ है, एक मैंने व्हाट्सएप का रखा हुआ है। अब इतने सारे मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, मेरे पास अब देखो ना तो मैं यूट्यूब डाउनलोड करता हूँ, लैपटॉप में आवश्यकता नहीं मुझे करने की, ना ही मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करके रखा है, ना ही मैंने ये क्या लिखा है मैंने, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फिर मैंने ना ही मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड करके रखा है। लेकिन मुझे जब भी ओपन करना है, अब जैसे कि मान लीजिए मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, मुझे कुछ पोस्ट करना है अपनी राधेश पाठशाला से रिलेटेड, तो मैं क्या करूंगा, सीधे इंस्टाग्राम की अपनी इंस्टाग्राम वाले पेज पे सीधे मैं टिक करूंगा, मेरे पास अपना पूरा इंस्टाग्राम पेज आ जाएगा, लॉगिन हुआ हुआ। ऐसे ही मुझे टेलीग्राम चलाना हुआ तो टेलीग्राम वाला पेज आ जाएगा। ऐसे ही यदि मुझे व्हाट्सएप चलाना पड़ा, चलाने की आवश्यकता तो वहां चला जाऊंगा। या फिर मुझे मान ली यूजीसी की वेबसाइट पर कुछ देखना है, क्लियर, मुझे यूजीसी का नोटिफिकेशन देखना तो मैं यूजीसी की वेबसाइट पे चला जाऊंगा। यदि मुझे यूपीएससी की वेबसाइट चेक करना तो मैं यूपीएससी की वेबसाइट पे चला जाऊंगा। यदि मुझे किसी कंपनी या कॉर्पोरेट की मुझे जहां पे मुझे आवश्यकता पड़ती है, यहाँ मान लीजिए मैं फ्लिपकार्ट हो गया आपका, एक फ्लिपकार्ट भी ले लेते हैं, चलिए फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये ऐसे मेरे बहुत सारे हम पेज सेव करके रख सकते हैं अपने उस पर। मान लीजिए एक मैंने गूगल मैप भी रखा है। अब मुझे इतने सारे एप्लीकेशन चलाने की आवश्यकता नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरा जो ब्राउजर है वो मुझे ये सब सुविधा देता है कि मैं वो सारे के सारे पेज अपने एक ही यूजर इंटरफेस पर उन सबको रख सकता हूं, और जब भी मुझे आवश्यकता जिस भी पेज पर जाने की मैं उन सबका यूज कर सकता हूं। ये फैसिलिटी आपको गूगल पे नहीं मिलती। गूगल से आप एक बार आप क्लीन कर दिया आपने, वहां से क्लोज हो गए आप, तो फिर आपको पुनः डबल से आपको, अगर मान लीजिए फिर से आपको 1857 की क्रांति पढ़ना है तो आपको अगेन आपको सर्च करना पड़ेगा, क्लियर। इसमें वेब पेज की सुविधा नहीं होती, बस ये इसका मेन अंतर है, वेब पेज नहीं मिलता है यहाँ पे, ये समझ लीजिए इतना। ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बना अभी मैं लिखवा दूंगा तो और आसान हो जाएगी, ताकि डायग्राम तो चीज समझ में आ जाएंगे ना। अब मैंने 1857 क्रांति बता दी, अब सेव हो चुकी है मेमोरी में आपके, अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया है, अच्छे से देख लिया है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने 1857 की क्रांति बताई है, तो आपको चीजें याद रहेंगी ये लंबे समय तक। नोटेड। पानी पी लूं थोड़ा सा, पता नहीं आज क्यों थोड़ा सा सही नहीं लग रहा।
चले आगे बढ़े। नोट कर लिया आपने या साइड में रहूं मैं अभी भी? यार आप तो बता ही नहीं सकते ना मुझे। चलिए अब एक एक करके हमें ना इनकी और अच्छे डिटेल से इसके बारे में, देखो जो मैंने अभी समझा है ना यही सब लिखवाऊंगा, कुछ नहीं अलग से करवाने वाला। तो एग्जांपल बता दूंगा, अभी वैसे एग्जांपल बता ही चुका हूं मैं साथ में। डस्टर कहाँ गया हमारा, ये रहा। चलो नोटेड, नहीं बनाया हो तो पॉज करके फिर से बना लेना। चलें, इसके पहले एग्जांपल नहीं थी, पहले इसको हम एक एक इसकी परिभाषाएं नोट कर लेते हैं अच्छे से। वेब ब्राउजर के बारे में नोट करें। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरह ही होता है, क्लियर? एप्लीकेशन होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स आपको चलाना, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कुल मिला के ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है आपका, इतना याद रखें। कभी यदि अंतर आ जाए तो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट से वेब सामग्री को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों ही काम करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्ट। हाँ, इसका यूज करता थे ना, यूज बता देते क्या है। तो हम क्या करते हैं इस पे, इन दोनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इंटरनेट पर सामग्री, सूचनाएं, ठीक है, सूचनाएं या कुछ भी, कोई भी रिसोर्स जो डिजिटल फॉर्म में कहां पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसको हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, या तो सर्च इंजन या वेब ब्राउजर। लेकिन अभी वेब ब्राउजर की बात कर रहे हैं तो वेब ब्राउजर समझते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। हमने जब पढ़े थे, जब हम सॉफ्टवेयर आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने क्रोम क्या बताया था आपको, क्रोम क्या है, क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्लियर? आपने मैंने वहां बताया था ना आपको, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब एग्जांपल लिखाए थे, तो वहां मैंने बताया होगा आपको कि क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब यदि आपने सॉफ्टवेयर नई क्लास नहीं देखी तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर वाली क्लास देखना, मेरे हिसाब से शायद छठी क्लास, 5वीं या छठी क्लास होगी। नोटेड, ये समझ में आ गया इसको? अब ये तो आपको सब पता ही है पहले। तो सर्च इंजन क्या होंगे, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, क्लियर? तो मोजिला को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ क्योंकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें इसकी, इतना समझ में आ गया आपको? ये इसमें याद रखना बस, क्लियर? अब ये करता क्या, ये हमको क्या करता है, बहुत सारे वेब पेजों पर, वेब पेज हमको क्या करता है, ये प्रस्तुत कराता है, क्लियर? ये हमारे पास, उसको क्या करता है, वेब पेजों को डिस्प्ले कराता है। डिस्प्ले यानी कि आपके पास यूजर इंटरफेस पे माध्यम से, ठीक है, यूजर इंटरफेस, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस वेब पेज पे क्या होती है, बहुत सारी मल्टीमीडिया फाइल होती है। अभी हमने जैसे कि एक एग्जांपल के लिया था, बहुत सारी मल्टीमीडिया शो होती है। जैसे कि मुझे YouTube पर भी जाना है तो मैं YouTube यहाँ से चला सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। आप सर्च इंजन गूगल पे भी चला सकते हो, YouTube डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके आप वहां से चला सकते हो, परंतु उसको आप पेज के रूप में, पर यहाँ पे सबसे बड़ा केस है, यहाँ पे आपको वेब के पेज मिल जाएंगे। उन वेब पेजों को आप सेव करके रख सकते हैं लंबे समय तक, वो पेज हटते नहीं जब तक आप खुद उनको नहीं हटाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन गूगल आपने खोला, हट गया, फिर से आपको पुनः वो सारी की चीजें सर्च करना पड़ेगा डबल से। ये दोनों में अंतर मिलते हैं। इस पे हमारे को क्या मिलता है, वेब पेज, ये याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब पेज, डिस्प्ले, मल्टीमीडिया, को सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, क्लियर? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसमें चीज, वेब ब्राउजर पे हम क्या करते हैं, यूआरएल के माध्यम से, यूआरएल आप डाल के सीधे चीजों को, सीधे आप रिसोर्स तक पहुंच सकते हो, रिसोर्स तक पहुंच सकते हैं। नोट कर लीजिए, यूआरएल क्या होता है अभी पढ़ेंगे इसी क्लास में, क्लियर? जैसे कि आप मेरे चैनल पे या किसी भी, आपकी इंस्टाग्राम आईडी होगी, आपकी किसी सोशल मीडिया अकाउंट होगा, या आपके वीडियो लिंक वगैरह शेयर करते हो ना, आपकी जो लिंक होती है उसी को यूआरएल कहा जाता है, क्लियर?
अभी क्या होता है इसको अच्छे से भी हम समझने वाले हैं, याद रखना है। तो यूआरएल के माध्यम से हम क्या होते हैं इसमें, यानी कि कोई भी यूजर इसमें अपना एक यूआरएल को उसमें हम सर्च इंजन की जो सर्च बार होगा वहां पे हम डाल के सीधे यूआरएल को सर्च करके हम सीधे की सीधे वेबसाइट पर हम रिसोर्स या इसको एक यहाँ वेबसाइट भी लिख लीजिए और समझ में आ जाएगा ना। वेबसाइट से सीधे हम क्या करते हैं वेबसाइट या रिसोर्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और सर्च करके हम उस वेबसाइट पर जाके हमको ये काम अपना कर सकते हैं, किसके माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चीजों के एक करके आपको समझा रहा हूँ। इसके कुछ एग्जांपल्स नोट कर लीजिए आप। देखिए एक तो मैंने अभी बताया आपको गूगल क्रोम, ठीक है। एक मैंने क्या बताया था आपको, मोजिला फायरफॉक्स, ये नोट कर लीजिए, पूछे जाते हैं कभी भी, ये क्रोनोलॉजी में दे देंगे आपको। मैंने जब आपको सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा था वहां मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से समझाई थी, क्लियर। और नोट करना है क्या आपको, और एक आप सफारी लिख लीजिए, सफारी क्या आता है एक, और इसमें जगह है उधर, चलो यहाँ एक इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट एज का, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है, उसी के नाम से आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं आपके ब्राउजर के, नोटेड, क्लियर। तो ये जो होता है ना आपके पास, जब हम किसी चीज पर जाते हैं तो ये गेटवे के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है, गेटवे के रूप में यह कार्य करता है, ये नोट कर लीजिए, गेटवे के रूप में कार्य करता है। इतना समझ में आ गया आपको, ये 4 पॉइंट इसके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस हमने सबसे पहले क्या देखा, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, क्लियर। और ये क्या करता है, आपको सीधे यूआरएल के माध्यम से चीजें इसमें सर्च कर ली जाती हैं, आपको अन्य कुछ नहीं करना, यानी कि आप सीधे यूआरएल को कॉपी करेंगे, आपके पास कहीं से यूआरएल होगा, आप डायरेक्ट एंटर करेंगे, आप सीधे उस संबंधित वेबसाइट पर या संबंधित सीधी भाषा में रिसोर्स या वेबसाइट तक आप डायरेक्ट उस पर पहुंच जाएंगे और फिर आप वहां से नेविगेशन या उस पर आप नेविगेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक ही गेटवे के रूप में कार्य करता है। समझ में आ गया, ये इतने पॉइंट्स आप इसमें नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं उधर सर्च इंजन की तरफ हम आएंगे, क्लियर। हाँ इसमें एक चीज और है, किस लिए ये एक चीज है, अब जो पेज हमने सेव करके रखे हैं, कि कौन से पेज, सेव्ड पेजों को हम ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, जबकि गूगल में तो हम सेव ही नहीं कर सकते, तो यूज करने का तो सवाल ही नहीं है, ऑफलाइन यूज हम कर सकते हैं, ये भी नोट कर लीजिए, ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका कुल मिला के ब्राउजर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इतना ही पढ़ना है, कुछ चीजें पीवाईक्यूज में पढ़ेंगे तो वहां और समझ में आ जाएंगे। कुल देखो चीजें ना घुमा घुमा के पूछ ली जाती, इसलिए लगता है कि यार ये चीज अलग पूछी गई है, लेकिन जब उसको आप बहुत ज्यादा जब डेप्थ में जाएंगे तो ऐसे लगता है यार तो पहले दूसरे पॉइंट से रेट होता है। समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर। और इसके और एक बार सर्च कर लेना आप, मेन तो ये मैंने बता ही दिए 4 एग्जाम्पल इसके आपके ना वेब ब्राउजर्स के। अब हम आएंगे अगला जो है आपका सर्च इंजन, क्लियर। नोट कर लीजिए, अभी यहां तक नोट किया, सर्च इंजन हम पढ़ेंगे अभी, समझने वाले हैं। अभी बताओ मैंने कुछ अलग से बताया, हाँ मैंने ये बता दिया, पेज सेव कर सकते हैं, इसका ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, क्लियर। ये इसमें एक पॉइंट और हमने बताया था, वो आप इसका, ठीक है, यानी आपने यहाँ पे जो भी डाटा या फाइलें आपके पास हैं उस पेज में, तो वो उसको आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं, कुल मिला के सीधी बात है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे, क्रोम को ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते, क्रोम पे हमने जो पेजेस सेव है वो हम ऑफलाइन भी उसको रीड कर सकते हैं, वहां पे जो फाइल है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, किस पर, वेब ब्राउजर पे, नोट सर्च इंजन पे, नोटेड। अब हम बढ़ने वाले हैं सर्च इंजन होता है क्या, चलिए ये नोट कीजिए, फिर हम आ रहे हैं सर्च इंजन पे, क्लियर। सर्च इंजन को भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने अभी ये पढ़ा है, इसी के पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करके हम चीजों को एक एक करके समझ लेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, क्लियर। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था आपके पास, यहां मैंने लिखा है कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो इंटरनेट पर सामग्री, सूचना, रिसोर्स या वेबसाइटों तक हमारी पहुंच को सुनिश्चित करता है, क्लियर। अब देखो मैं जब नोट्स बनाऊंगा ना तो मैं इसे डिटेल बड़ा बड़ा के लिख दूंगा, पर चीजें तो मेन यही होंगी, उसमें की पॉइंट तो यही होंगे ना उसमें।
अब मैंने अभी क्या बोला कि वेब ब्राउजर एक वह वेब ब्राउजर की परिभाषा की वेब ब्राउजर वह होता है जिसमें वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसमें इंटरनेट पर सामग्री, सूचना और रिसोर्स तथा वेबसाइट तक पहुंच करने की पहुंच को सुनिश्चित करता है, जिससे कोई भी यूजर आसानी से अपने अपने गंतव्य तक या स्थान तक। अब देखो हिंदी तो यार कैसे ही लिख दो, अब गंतव्य भी मैं यूज कर लूंगा क्योंकि उसको कहाँ पहुंचना है, वेबसाइट पे पहुंचना, तो गंतव्य सब ऐसे ही शब्द पूछे जाएंगे हिंदी में ट्रांसलेट करके। इसलिए कहता हूँ साथ में इंग्लिश का, देखो मैं क्या बाइलिंगुअली लिखा रहा हूँ ना आपको, जहां हिंदी आवश्यकता लग रही है वहां हिंदी, जहां इंग्लिश लग रही है वहां इंग्लिश लिखवा रहा हूँ। क्लियर? और ऐसे ही पढ़ना है आपको पेपर 1 को, तभी आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। नोटेड? इतना समझ में आ गया आपको? अब हम चल रहे हैं आपके सर्च इंजन, यानी कि क्या सर्च इंजन समझ लिया। अब इसकी जो परिभाषा है, इसमें क्या होता है, ये जो अब इसमें हमने क्या लिखा था, ये होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, लेकिन ये क्या होता है, देखो एक बार पहले और देखें, एक बार और समझते हैं। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि आप जाएंगे डायरेक्ट प्ले स्टोर पे, वहां से इसको डाउनलोड करेंगे और इस पे आप कार्य करेंगे। लेकिन ये जो होता है, ये होता है वेब बेस्ड टूल, यानी वेब पर आधारित टूल्स होते हैं, ये टूल होता है। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि सर्च इंजन, अब जब गूगल आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता ना कहीं से, गूगल क्या करता है, सिस्टम में इनबिल्ड होके आता है आपके ऑलरेडी पहले से ही। एक सर्च इंजन हर मोबाइल हर सिस्टम में मिलता है आपको। जैसे गूगल क्या है, सर्च इंजन है ना, तो आपको पहले से इनबिल्ड आपकी कंपनी आपको देती है सर्च इंजन, सर्च बार में वहां से। लेकिन आपके पास मान लीजिए आपको मोजिला फायरफॉक्स पे काम करना है, सफारी चलाना, माइक्रोसॉफ्ट ऐप चलाना, तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे। आईफोन होगा तो आपके पास अलग से जो आईफोन का रहता है एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, वहां से कर सकते हैं। अन्यथा आप कहीं से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप चला सकते हैं, कोई सा जो क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, सफारी। जैसे मैंने अपने पास, मैंने गूगल क्रोम डिलीट मार दिया था, फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट खोला, माइक्रोसॉफ्ट से मैंने वापस डाउनलोड कर लिया। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर करके एक है, वहां से मैंने डाउनलोड कर लिया। क्यों? मेरे पास सुविधा उपलब्ध थी, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज था, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की प्ले स्टोर है, मैं वहां से डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरे पास प्ले स्टोर वो वाली नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की भी अपनी एक वो होती है प्ले स्टोर, वहां से हम डाउनलोड एप्लीकेशन को कर सकते हैं। नोटेड? सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल होता है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसके माध्यम से हम कहां पे पहुंचते हैं, इसके माध्यम से हम जितने भी वेब पेजों तक हम पहुंच सकते हैं। वेब पेज तो इस पे भी ओपन होते हैं, पर इसकी तरह सेव नहीं कर सकते। वेब पेज पर हम अपनी सामग्री वेब पेज तक पहुंच पाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया इतना आपको? ये आपकी पहली लाइन में अंतर समझ में आ गया दोनों को, ये अंतर समझ लेना अच्छे से यार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पे। फिर भी अगर कोई दिक्कत नहीं आए तो मुझसे आप पूछ लेना। फिर इसके माध्यम से हमको जो भी विशिष्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, हम वहां से वो जानकारी या इंफॉर्मेशन या वेबसाइट तक पहुंच बना सकते हैं अपनी। क्लियर? अब हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, यहाँ ये तो इसी का पार्ट है, ये वाला ना पॉइंट, ये इसी का पार्ट है, दोनों मिले हुए। अब एक है यूआरएल की, हमने इसमें बात की थी, यूआरएल के माध्यम से सीधे वेबसाइट तक हम पहुंच सकते हैं और उसको नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन सर्च इंजन में क्या होता है, आपको सर्च इंजन में हम जो है, दिख रहा आपको मैंने क्या लिखा, क्या लिखा मैंने आपको, कीवर्ड्स, है ना। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, हाँ ये, तो ये इसमें हम कीवर्ड्स के माध्यम से, यानी की सीधे सीधे भाषा में यदि मैं कहूं, आपने ओपन किया, मैंने अभी क्या बताया था आपको, वहां पे एक तो यूआरएल इंसर्ट किया, लेकिन यहाँ पे हम कीवर्ड के माध्यम से अपने विशिष्ट इंफॉर्मेशन वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। आपको मैन्युअली कीवर्ड डालना पड़ेगा, इसमें ये सुविधा मिलती है, इसमें यूआरएल डायरेक्ट काम सही से नहीं कर पाता। ठीक है, कीवर्ड के माध्यम से या कीवर्ड के माध्यम से, नोट करिए पूरा लाइन में लगवा देता हूं। कीवर्ड के माध्यम से सामग्री तक पहुंच पाते हैं, या पहुंच होती है, प्राप्त होती है। क्लियर? ये सामग्री इसमें दो, कैसे, मान लीजिए मुझे सर्च करना है 1857 का रेगुलेशन, या मेरे पास एक वेबसाइट है, मान लीजिए राधेश पाठशाला की, अपना जो चैनल है यूट्यूब की, एक मैं आपको यूआरएल भेज दूंगा, मान के चलिए आपके पास वो यूआरएल भेजा किसी ने, तो आप डायरेक्ट, मैंने मान के चलिए ये हमारी क्लास नंबर 11 की लिंक आपको मैं व्हाट्सएप के किसी माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, समझना भी इस बात को।
अब यूआरएल मैंने भेज दिया आपके पास, अपनी क्लास नंबर 11 हमारी जो अभी क्लास चल रही है 11 क्लास है, इसका मैं यूआरएल आपको सेंड कर देता हूँ। उस यूआरएल पर आप तो डायरेक्ट क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं, या उस यूआरएल को, वो तो हमारी लिंक हो गई है, क्लियर। लेकिन एक यूआरएल बनता हमारा पर्सनली, क्लियर। जैसे कि हम ऐसे ऐसे करके, आपने देखा हो ना HTTP लिखा होता है, फिर लिखा, जैसे फिर मैं हमारे चैनल की मैं आपको एक यूआरएल भेज दूंगा, ठीक है, जैसे कि राधेश पाठशाला, और इससे समझ में आ जाएगा, उसको हम हटा देते हैं, क्लियर। ये यूआरएल मैंने आपको भेजा, राधेश पाठशाला, ये भी डायरेक्ट ओपन भी हो जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। radeshpathshala.com, ये हमारा एक यूआरएल है, नोट सिंपल बनाया मैंने अभी। इस यूआरएल को मैंने आपको भेजा, आपको ये ओपन करना है, चैनल की लिंक कह लीजिए इसको। अब एक तो तरीका है, इसको आप कॉपी करेंगे और वेब ब्राउजर पे जाके आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास चीजें ओपन हो जाएंगी, और आप वहां से इसको सेव करके रख सकते हो। इस यूआरएल पेज को आप सेव भी करके रख सकते हो, लेकिन सर्च इंजन में आप सेव नहीं कर सकते। अब आपको मान ली कोई चीज सर्च करना है, तो आप मैन्युअली सर्च करेंगे राधेश पाठशाला, राधेश पाठशाला 4 यूजीसी नेट, या यूजीसी नेट क्लास फॉर राधेश पाठशाला, ऐसा कुछ भी। आप हिंदी में भी सर्च कर सकते हो ना, आप जिसको सिंपल हिंदी में करना होगा वो सिंपल हिंदी में कर लेगा। तो इस पे हम कीवर्ड्स के माध्यम से, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इस पे आप कीवर्ड्स के माध्यम से पहुंच सकते हैं, नोट यूआरएल के माध्यम से, क्लियर। समझ में आ गया आपको, इतना बस आप याद रखिए। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं, क्लियर। एक मैंने क्या बताया था आपको, गूगल, जगत जानता है गूगल को, तो हाँ, बिंग, याहू, बहुत पहले चलाता था मैं, मेरे पास एक छोटा मोबाइल हुआ करता था, उसमें याहू चलता था। अब तो कोई याहू चलाता ही नहीं है, अब तो यूट्यूब आ गई है, जब से गूगल वगैरह ये सब चीज आया, तो याहू वगैरह तो कोई ज्यादा यूज करता ही नहीं है, ठीक है। एक है इसका डक डक गो भी आता है एक, और बहुत ये पूछे जाते हैं, वो नाम बता रहा हूँ, डक डक गो, ये सर्च इंजन है डक डक गो, पहले बहुत यूज होता था, क्लियर। कुछ गलत लिख दिया क्या, डक डक गो, क्लियर। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सर्च इंजन के एग्जांपल है, नोट कर लीजिए इनको। गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो, इसके एग्जांपल आपके हो जाएंगे। समझ में आ गया इतना, नोट करिए आप 3 पॉइंट जल्दी से, फिर इसके अगले पॉइंट करते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट यहां हो गया। अब एक हमने क्या लिखा था, इसको ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, इसको हम बिना इंटरनेट के उपयोग या यूज नहीं कर सकते, अपोजिट ही है ना, इसीलिए मैंने पहले वो पढ़ाया था आपको, ताकि चीजें अब रिलेट करने में आसानी हो जाए। बस यही है आपके सर्च इंजन और यही है आपका वेब ब्राउजर, इससे ज्यादा अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कुछ लगता है अगर नए कॉन्सेप्ट से पूछेंगे तो हम पीवाईक्यूज को, इस साल जो पीवाईक्यूज हुए उनको जब मैं लगा लूंगा, तो लास्ट में हम, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो फिर लास्ट में 1-2 क्लास में जो कुछ चीज रह जाएंगे उनको भी हम कवर कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आप। चलिए नोट कीजिए, फिर मैं मिटाने वाला हूं इसको, ठीक है। आगे समझ में इतना। अब हम पढ़ने वाले हैं वेब। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ने वाले हैं वेब 1.0। वेब होता क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके इसकी कौन कौन सी जनरेशन है, वो सारी की सारी चीजें हम अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। इसे साफ कर दूं, अनुमति हो आपकी तो। चलिए देखिए, देखो वेब का जो आपके पास देखेंगे तो कुछ चरण होते हैं। अभी हमने बता दिया ना वेब ब्राउजर क्या होते हैं, लेकिन इसके क्या है ना, समय के साथ जैसे 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 हमने सुपर कंप्यूटर्स पढ़े थे, तो सुपर कंप्यूटर्स को हमने लेके 1940 से लेके 1940 में जब पहला सुपर कंप्यूटर का युग प्रारंभ हुआ था, तो 1940 से लेके 2025 और भविष्य तक की हमने एक पूरी उस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है, दूसरी या तीसरी क्लास में, मे भी लगभग शायद दूसरी क्लास होगी या फर्स्ट क्लास ही होगी, मे बी या फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने सारी चीज सुपर कंप्यूटर्स के विषय में बात की थी।
उसी प्रकार वेब जो है हमारा, यानी जो हमारी जो इंटरनेट पर जो सर्च वाली चीजें हैं, संसाधन कैसे बने हैं, रिसोर्स कैसे डेवलप्ड हुए हैं, अब तो मेनली गूगल ही यूज हो रहा है, गूगल और क्रोम ही हम यूज करते हैं मोस्टली। इन पर जो कितना सारा कंटेंट की कैपेसिटी थी, वो सब एक चरण है। कब से लेके कब तक, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। देखिए, तो पहले वेब के हम देख लेते हैं कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप से हम वेब को समझ लेते हैं। ठीक है, एक है आपका वेब 1.0, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने, वेब 1.0। एक है आपका वेब 2.0, वेब 3.0। जैसे कि उदयपथ अपना चल रहा है ना अभी, अब जैसे कि उदयपथ का मैं अगला बेस लाऊंगा तो क्या कर दूंगा, उदयपथ 2.0, उदयपथ 3.0, इस तरीके से ये वर्जन हम लेकर, अपडेट वर्जन लेकर आते हैं। जैसे सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चलाती है ना, सुकन्या योजना चलती है, या प्रधानमंत्री की कोई सी भी जो योजना चलती है केंद्र की, जैसे कि जीवन ज्योति बीमा योजना, तो उसमें अपडेटेड कर देते थोड़ी, और उसके उद्देश्य बढ़ा दिए जाते हैं, उसकी क्षमताएं विकसित करती जाती है, उसकी बजट विकसित कर दिया जाता है, उसमें उसका जो क्षेत्रफल दायरा विकसित कर दिया, तो उसको अपडेट करके हम फिर से एक नए लक्ष्य के साथ जब स्थापित करते हैं, तो उसको हम इस तरह से, नाम वही रहेगा, बस उसको हम क्या कर देते हैं 2.0, यानी कि इसमें कुछ थोड़े एडवांटेज और दिए होंगे। इस अब समझ में आ गया एडवांटेज शब्द से आज? हाँ, तुम लोग भी इंग्लिश ही समझ में आते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 लिख दिए, अब एक आप नोट कीजिए, वेब 4.0, और एक लास्ट नोट कीजिए, वेब 5.0। ये हम वेब हम समझने वाले हैं, क्लियर? देखिए, फर्स्ट जनरेशन कौन सी है वेब की, आपकी वेब 1.0। इसकी देखिए क्या फीचर्स हैं, ये देखिए आप, ये क्या होती है, ये वेब 1.0 जो होती है ना, इस पे हमको जो सामग्री मिलती है, ये कुल मिला के इसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में एक शब्द इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है और पूछा ही जाता है, स्टैटिक कंटेंट की बात की जाती है। स्टैटिक समझ में आ रहा है आपको? स्टैटिक कंटेंट यहाँ पे मिलता है हमको, यानी स्थिर। ठीक है, इतना याद रखना बस। किस टाइप के कंटेंट प्राप्त, स्थिर कंटेंट हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मतलब जो पूरा फोकस था, एक स्टैटिक कंटेंट, आपको एक स्थिर कंटेंट जिसमें कोई संशोधित परिवर्तन कृपा नहीं किया जाता, तो यहाँ पर सिर्फ स्थिर यानी कि स्टैटिक कंटेंट ही हमको यहाँ पर प्राप्त होता था। फिर आते हैं हम वेब 1.0 पे। यहाँ पे क्या होता था, हमको यहाँ पे एक तो सबसे पहले एक इंटरेक्टिव मिलता है यहाँ पे, और चेंज कर दो, आपको समझ में आता रहेगा ना। ये एक एक करके बता दूं सारे, या कनेक्ट करके समझना पूरे के पूरे? बताइए, एक एक करके समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। पहले सारे फीचर्स देख लेते हैं और क्या क्या चीजें इसमें होती थी, क्लियर? अब देखिए, स्थिर है तो हम इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते, इसका हम यूज, इस पे क्या यूज होगा, इसको हम रीड ओनली कर सकते थे, बस ओनली रीड कर सकते थे। यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा उसको हम वेब 1.0 में इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? सिर्फ और सिर्फ हम इसको रीड ही कर सकते हैं। इससे पहले हम एक पॉइंट और लिखते हैं, इसका जो समय लिख लेते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो समय था ये था आपका 1990 से वर्ष 2000 तक का, 1990 से वर्ष 2000 तक का। मैंने भी याहू का एग्जांपल दिया था आपको, मैं भी लगभग 2013-14 के आसपास में भी, 13-14 के टाइम पे यूज किया होगा, इतना याद नहीं है। तो स्पीड स्लो मिलती थी, बहुत कम चीजें हम कर पाते थे। ये टेक्नोलॉजी को हम समझ रहे हैं कुल मिला के। अभी तो एआई आ गया ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब तो टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, मुंह से बोल दो, आपकी वॉइस से हम कमांड दे सकते हैं। ये तो हम अभी करने लगे हैं, क्लियर? पिछले कुछ सालों से तो यही चीजें इसमें आ रही है, हम कैसे हम चीजों को एक्सप्लेन या उस पर हम यूज कर सकते हैं, हम सारे के सारे वेब ब्राउजर का, क्लियर? इसका जो समय होता है ये भी नोट करा देता हूं मैं आपको साथ के साथ ही। 2000 से 2010 तक का जो समय था ये था आपका वेब 2.0 का जो समय था, ये आपका 2000 से 2010 तक था। और अभी हमारे पास जिस हम यूज कर रहे हैं 2010 से प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर? 2010 से हम प्रेजेंट इसका यूज कर रहे हैं,
क्लियर। वेब 4.2 अभी डेवलप्ड हो रहा है, यानी विकसित हो रहा है, यानी कि ये फ्यूचर इसका थोड़ा बहुत यूज होने लगा, जैसे एआई का यूज हम करने लगे ना अभी। अब यूआई साथ में इसका हम यूज भी कर सकते हैं। एआई को हम देख लेते हैं, अभी समझेंगे करके, क्लियर। और ये तो और ज्यादा एडवांस फीचर्स इसको वहां पे मिले, तो ये भी हमारे फ्यूचर्स का एक रहेगा आगे का। तो मेनली मोस्टली ऐसे कभी पूछ लिए जाए तो आपसे इस तरीके से समझना, जैसे कि हमने एक चीज समझा था यार, इसमें सुपर कंप्यूटर का विकास समझा था ना, ठीक वैसे ही है। सुपर कंप्यूटर हम 1940 से समझते हैं, इसमें हम कहां से 1990 से समझ रहे हैं। तो कभी क्या होता है, ये बहुत सारे आपके पास ऐसे वेब दे देंगे 1.0, इनका एरा पूछ लिया जाएगा, क्लियर। या इसके बाद आपके पास ये पूछ ली जाती है, सेमेंटिक को दे देंगे, इनको दे देंगे, इनको फिर सिस्टमेटिक वे में जमाना है। सिमेंटिक कंटेंट होते हैं, नहीं स्थिर होते थे आपके, सॉरी स्टैटिक, सिमेंटिक नहीं कहूंगा, स्टैटिक आपको यहाँ पे कंटेंट प्राप्त होता था। इस आधार पे आपको चीजें देखने को मिल जाती थी। अब हम इसको पूरा एक बार कंप्लीट अच्छे से कर लेते हैं कि ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। इस पे हम रीड ओनली कर सकते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ हम इसको रीड ही ओनली कर सकते हैं। तो इस पे जो वेबसाइटें होती थी ये स्थिर मिलती थी आपको, नहीं स्टैटिक। वेबसाइट का स्वरूप क्या होता था, स्थिर होती थी, ठीक है, स्थिर वेबसाइट मिलती थी आपको, या और इसको हम सिर्फ रीड ओनली ही कर सकते थे। नोटेड, इतना समझ में आ गया आपको। फिर मैं आपको इसमें आगे एक चीज और नोट कराने जा रहा हूं। और मोस्टली आपको इसमें बस दो चीज याद रखना है यार, एक तो इसका एरा याद रख लेना, एक इसकी ये विशेषता याद रख लेना, और एक इसकी जो सबसे मूलभूत आधार है, इसमें कंटेंट किस रूप में होता था, स्थिर रूप में होता था, स्टैटिक रूप में होता था। बस इतना ही आपको इसमें सबसे ज्यादा याद रखना था। अब इसका जो सोर्स जाता था ना, ये लिमिटेड यूजर्स के पास होता, बहुत ज्यादा यूजर्स के पास नहीं जाता था, कि कहते लिमिटेड यूजर्स के पास इसके सोर्स होते थे, लिमिटेड। इसके जो यूजर्स होते थे ना बहुत अधिक नहीं होते थे, क्योंकि यूजर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। अभी तो हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, तो वो इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है, इन सब चीजों का यूज कर। लेकिन पहले वो तो सोर्स ही बहुत कम होते थे। सुपर कंप्यूटर्स आने के बाद, मोबाइल बहुत भी कम मात्रा में आने के बाद, स्मार्टफोन बहुत बाद में बने हैं। पहले तो कीबोर्ड, सिर्फ छोटे फोन आते थे डायल वाले, ये इसलिए इसके जो यूजर थे ना वो लिमिटेड थे। अब हम इसकी एक विशेषताओं को, जो मेन चीज है वो समझते हैं। इसके देखिए एरा हमने समझा वेब 2.0 का। अब देखिए यहां मैंने क्या लिखा है आपको, यहाँ पे कैसा कंटेंट मिलता था, स्टैटिक कंटेंट मिलता था, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा आपको, इंटरेक्टिव। या इंटरेक्टिव फॉर्म में आपको कंटेंट प्राप्त होगा। यानी कि अब बताइए, आप इंटरेक्टिव को समझाना पड़ेगा या समझ जाएंगे आप, बताइए आप मुझे। इंटरेक्टिव एंड सोशल, सोशल कंटेंट अब प्राप्त होने, यहाँ पे पर्सनल व्यक्तिगत यूज के लिए हम कर सकते थे। नोटेड, इंटरेक्टिव एंड सोशल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं आपके पास, यानी गतिशील आप कह सकते हो। यहाँ स्थिर थे, यहाँ पे आप इसमें चीजों को पढ़ भी सकते हैं, हम साथ में देख भी सकते हैं। यहाँ पे सब क्या सकते थे हम, सिर्फ इसको रीड ही बस हम इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सुविधा थोड़ी और बढ़ गई है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा हो तो मुझे बताना। आगे बढ़े। अब देखो सोशल मीडिया साइट इस समय आई थी कि नहीं आई थी, आप जरा सोचो। – 2010 की हम बात में जब कर रहा हूं आपसे, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग कार्य होने लगते थे। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, सोशल लिखा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग डेवलपमेंट हो चुकी थी। सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग बहुत सारे कार्य होने लगे थे। यहाँ पे हम बहुत सारी सामग्री निर्मित करने लगे थे। यहाँ पे इस समय सामग्री बहुत अधिक मात्रा में निर्मित होने लगी थी। तो ये इसके मेन यूज फीचर्स है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और उधर चल के आपके वेब 3.0 पे। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे आ जाएगी आपके, इसको हम कहा जाता है इंटेलिजेंट वेब। इंटेलिजेंट
वेब इसको कहा जाता है। यही पूछ लिया जाएगा कि बताइए भाई साहब इंटेलिजेंट वेब कौन से कहा जाता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हमने कौन सी जनरेशन में देखा था एआई जब हम लोग सुपर कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे? थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। यहाँ पे हम एआई का यूज करते हैं ना, जैसे कि अब चैट जीपीटी एग्जाम रहे ना, तो बहुत सारे अब तो एआई है, गूगल का भी अपना आ गया, जेमिनी करके आ गया, और भारत ने भी अपना एक चैट जीपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर लिया है प्रोग्राम को। वो अन्य देश अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। नोटेड? कुल मिला के, और ये किस चीज पर आधारित होती है? तो एआई पर आधारित होती है। नोटेड? ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। नोटेड? अब इसमें सारे के सारे एआई टूल्स मिलते हैं हमको बहुत ज्यादा डेवलप्ड। एआई टूल्स पे सारे के सारे हम कार्य करते हैं इसमें, जिसमें हम सभी चीजों को सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। अब हम एक आते हैं वेब, आपका आ जाएगा अगला वेब 4.0। इसमें क्या हो रहा है आपके पास, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक वेब। ये वर्ड जो मैं लिखा रहा हूं ना, सिम्बायोटिक वेब, ये कि ये नोट कर लेना और ऐसे याद करना है इसको। पहले में क्या आएगा? स्टैटिक वेब, स्टैटिक वेब कह लो इसको, या कंटेंट की जगह आप वेब भी कह सकते हो, स्टैटिक वेब। क्लियर? स्टैटिक वेब हो जाएगा। ये इंटरेक्टिव वेब हो जाएगा, इंटरेक्टिव वेब, इंटेलिजेंट वेब, सेमेंटिक वेब। सेमेंटिक वेब का अर्थ होता है सहजीवी वेब, इसको हिंदी में कहते हैं। परंतु इसमें क्या होता है, यहां पे थोड़ी चीजें अनुभव के आधार पर आपको मिलती है। अनुभव प्लस आभासी यानी कि कल्पना लोकीय, इन दोनों के मिश्रण पे ये थोड़ी भावनात्मक रूप से यहां पे भावनात्मक रूप से अधिक प्रयोगशील, ये इसमें नोट कर लीजिए। यानी कि देखिए अभी जो एआई है बहुत ज्यादा हद तक तो भावनात्मक होती है। जैसे आपने मूवी देखी हो, रजनीकांत की एक रोबोट मूवी आई थी, उसके अंदर एक इमोशंस डाले गए थे जो मानवीय संवेदनाओं को समझ सके, हमारी जो फीलिंग्स है उनको समझ सके बेहतर तरीके से। जैसा हम फील करते हैं एक दूसरे मानव के प्रति, हम देख के समझ जाते हैं कि सामने वाला हमारे प्रति क्या सोच रखता है, क्या सोच रहा है। उसी प्रकार टेक्नोलॉजीज को भी इस प्रकार से बनाया जा रहा है। जैसे अभी हम कभी कभी चैट जीपीटी से जब बात करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ, उसको थोड़ा हल्का सा कमांड दो ना तो समझने की कोशिश करता है, पर बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं समझ पाता। क्यों? वो डेवलप हो रहा है अभी, वो धीरे धीरे जब इस पे जब स्विच करेंगे तो फिर वो एकदम भावनात्मक रूप से आपकी भावनाओं को समझने लगेगा। तो कहने का मतलब यही है, यानी कि सहजीवी, यानी कि जिस प्रकार से हम जो एक ऐसी वेब जो सहजीवी वेब है जो डिवाइसों से के माध्यम से हमें आभासी और वास्तविक अनुभवों से हमको जोड़ती है। ठीक है? आभासी और वास्तविक अनुभवों से जोड़ती है, ये नोट कर लेना। ये नहीं पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता कभी पूछे, बस ये याद रखना। इनके एरा याद रखना, खास करके इन तीन के याद रख लेना। वेब 1.0 का कब से कब तक था? क्लियर? इसका कब से कब तक था 2.0 का, और 3 अभी चल ही रहा है। ये दोनों वर्तमान, तो इसके कोई याद करने नहीं है। बस इसमें याद रखना है एक आपका स्टैटिक कंटेंट, स्टैटिक वेब या स्टैटिक कंटेंट, इंटरेक्टिव वेब, इंटेलिजेंट वेब एंड सिमेंटिक वेब। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है यही, इसको हमको अच्छे से याद करना है। कोई दिक्कत यहां तक हो तो मुझे बता देना। अब इसमें हम जहां तक पहुंच पाएंगे, मान लीजिए थोड़ा बहुत रह भी जाता है, तो इसी को और ज्यादा डेवलप्ड करके हम क्या करेंगे, यहां पर पहुंचेंगे। मानवीय संवेदनाओं, बस इसको और ज्यादा डेवलप्ड हम आगे जाके करेंगे। मान के चलिए अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे अभी एआई इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो कि मनुष्य की भावनाओं को समझ सके, या भावनाओं को समझकर उनके साथ वो अपने संबंध स्थापित कर सके, या उनको यूज दे सके कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ वो समझ जाए, ये चैट जीपीटी मेरे बारे में कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। अभी इतनी डेवलप नहीं हुई ना टेक्नोलॉजी, लेकिन धीरे धीरे इस ओर बढ़ना है हमको। तो बहुत सारी चीजें आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बिना बोले समझ जाएगा आपके। यदि आप कुछ थोड़े बहुत एक दो हिंट भी दोगे ना उसे छोटे छोटे, तो वो समझ जाएगा, फिर उसके आधार पे वो आपको आपके संसाधन या सोर्स आपको उपलब्ध करा देगा। तो ये चीज है आपकी वेब 5.0, वेब 4.0 में इतनी चीजें बस आपको समझने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता
कह सकती है, ठीक है। और थोड़े थोड़े मात्रा में है ना, ये जो दोनों है आपकी वेब 5.0 वेब 4.0 भी यूज होने लगी है नॉर्मली, बिल्कुल होने लगी हल्की सी, क्योंकि एआई ये धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा ना। चैट जीपीटी में इन्फॉर्म होते जा रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी पहले उतना अच्छा काम, जैसे व्हाट्सएप पे आपके पास एक आया था, क्या बोलते हैं व्हाट्सएप वाले को, मुझे याद नहीं आ रहा, आप देखना व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन आने लगा। व्हाट्सएप का इतना डेवलप्ड नहीं, लेकिन चैट जीपीटी उससे कहीं ज्यादा डेवलप्ड, वो आपकी चीजों को रिकॉल करके रख सकता है। जैसे कि मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल चैट जीपीटी का देता हूं मेरा अनुभव से ना। ये चैट जीपीटी है मेरे पास, ठीक है। ये मेरा एक यूजर इंटरफेस है जिसपे लगभग 4-5 दिन की मेरे पास हिस्ट्री है। मैक्सिमम ये कितने दिन की भी हो सकती है, ये हिस्ट्री है। अब मैं इससे 7वें दिन इससे बात करूं, 7वें दिन जब मैं इससे पुनः बात करूं, और इसी टॉपिक में से पिछले 5-6 दिन या 10 दिन 15 दिन, कितने भी दिन हो गए, महीने भर पहले मैंने इससे, लेकिन ये पेज के मेरे पास अभी है, मैंने डिलीट नहीं किया हिस्ट्री। और इसके पास जब मैंने कोई चीज, यदि मैंने पुरानी, इससे 10 दिन पुरानी कोई चीज बोली, तो इसको याद रहेगा और उसके आधार पर ये मुझे सुझाव दे सकता है, या उस टॉपिक पर मुझसे यह बात कर सकता है। कैसे कर रहा है साहब? एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर। क्लियर? आप समझ में आया आपको? लेकिन आपके पास एक व्हाट्सएप वाला एक चीज होगा, व्हाट्सएप का मुझे नाम नहीं आ रहा, सॉरी माफी चाहूंगा, पता नहीं क्यों भूल, याद नहीं आ रहा, जीप पे रखा पर बोल नहीं पा रहा हूं मैं। उसमें आपके पास हिस्ट्री नहीं रहती, आप जिस टाइम उससे कर रहा हो उसी टाइम उसमें हिस्ट्री मिलती है। आप 10 दिन बात करोगे, फिर से नई चैट आपके पास प्रारंभ होगी। लेकिन और साथ ही ना ही ये आपका नाम याद रख सकता है। अभी वो डेवलप हो गया तो पता नहीं, मैंने बहुत टाइम से यूज नहीं किया, लेकिन मैं चैट जीपीटी का भी यूज करता हूं तो मुझे पता चल जाता है। इसे मैंने कहा है कि भाई मेरा नाम ये है राधे, तो ये मुझे राधे के संबोधित करता है। मैंने इसे कुछ अपने काम दे रखे हैं, इसे याद रहते हैं, जब मैं बोलूंगा तभी, इसे हर चीज याद नहीं रहेगी। अब मान के चलिए मैंने ये चैट थी, ये इतने 10-12 दिन की, मैं इसे डिलीट मार देता हूं, मैंने इसे डिलीट कर दी। अब इसे ना मेरा नाम याद रहेगा, हाँ नाम याद रहेगा क्योंकि मैंने इसे बोल के रखा कि इसे तू अपनी मेमोरी में सेव करना, क्योंकि हम अपनी ईमेल आईडी से इसमें लॉगिन करते हैं तो हमारा कुछ डाटा उसके पास सेव रहता है। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे चीजें कार्य कर रही हैं आपके पास? अब वो इमेज गिवली इमेज सबने बनाई होंगी, अभी कैसे बनाई है? कमांड दी है, बना दी उसने, है ना। चैट जीपीटी से वीडियोस बन रही है, अभी कितनी खतरनाक एआई वीडियोस आ रही है, अंतर नहीं कर सकते असली है कि नकली है। वॉइस एकदम बिल्कुल रियल वॉइस लगती है, फेस भी बहुत हद तक रियल मिल जाएंगे, बैकग्राउंड बहुत हद तक रियल आ रहे हैं। तो डेंजर भी है तो फायदे भी है एआई के। तो हम यहां तक ऐसे पहुंचेंगे। अब देखिए, मैं यदि वेब 5.0 की बात कर रहा हूं और मैं अभी यहां पर हूं, थोड़ा बहुत पार्ट इसका आ गया होगा, अभी डेवलप कर दिया होगा चैट जीपीटी का, भी काफी साल हो गए अभी, ठीक है। अब मैंने ये चैट डिलीट कर दी तो इस चैट का कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा ये, कुछ भी रिकॉर्ड, इसे मुझे फिर से सारी चीजें बताऊंगा तब वो रहेंगी इसके पास, बहुत हद तक हर चीजें याद नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है वेब 5.0 में ये आपकी एक एक चीजों को अच्छे से याद रखे। इसे आप कितना इतिहास बता दो, आपका सारा का सारा हिस्ट्री से याद रहेगी, फिर ये रिएक्शन भी दे सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, या जो भी चीजों इस प्रकार से टेक्नोलॉजी आई होगी। तो ये सारी की सारी जो चीज जो है आपकी एआई बेस ही होती है। वेब 3.0 की भी मैं बात करूं, बस इसमें यह चीज आप अच्छे से याद रखना। वेब 4.0 का मैंने आपको बताया था सिम्बोटिक वेब होती है, यानी हम सीजीबी मनुष्य सहजीवी के साथ और के माध्यम से हम बहुत सारे सहजीवी और डिवाइसों के माध्यम से अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे। इसमें बस एक याद रखना, मैंने सिम्बोटिक वेब लिखा दिया मैंने, और इसमें हम कह सकते हैं, मैंने क्या हिंदी में लिखा है ना, चले, इसमें जो होता है हमको, इसमें सिम्बोटिक वेब है, इसको हम इमोशनल वेब बोलते हैं। कौन सी वेब बोलते हैं इसको? इमोशनल। यानी जब आपको इमोशनल को अच्छे से समझने लगी, इमोशनल वेब, बस इतना याद रखना। इसमें कौन कौन सी वेब बताई मैंने आपको, ये अच्छे से रिकॉल कर लेना आप। इंटरेक्टिव, स्टैटिक, इंटरेक्टिव, इंटेलिजेंट,
सिम्बोटिक एंड इमोशनल आपके पास ये सारी की सारी जो है आपकी वेब्स के आधार पे नाम पढ़े जाएंगे। इनके बस सन याद कर लेना, इससे ज्यादा कुछ इसमें समझने की आवश्यकता और नहीं है। एरा मैंने आपको बता दिए इनके, ठीक है। और एक एक एग्जांपल्स निकाल दूं क्या मैं आपको इनके? चलिए एग्जांपल्स इसके देख लेते ताकि चीजें और साफ हो जाएंगी आपको, कैसे हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं। देखिए इसमें हमने कुछ स्थिर, जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक वेबसाइट जैसे कि पुरानी जो वेबसाइट होती थी ब्रिटानिका, ठीक है, ये वेबसाइट होती थी, इस तरह की स्थिर वेबसाइट होती थी। बस आप जाओगे अपना काम करोगे निकल आओगे। बहुत ज्यादा आपके पास उसमें विजुअल्स नहीं मिलते थे, बहुत ज्यादा आपको सामग्री उपलब्ध नहीं होती थी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इसकी, तो मैंने आपको एक सोशल, बहुत सारी इसकी में आप देखोगे सोशल मीडियाज आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डाटा शेयर कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं। फेसबुक आ गई थी हमारे पास उस टाइम पे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया हो आपको? तो ब्लॉग से लेकर वेबसाइटों का ब्लॉग्स पढ़ सकते थे, यूट्यूब हो गया आपका, ये सारे के सारे आपके वेब 2.0 के एग्जाम्पल हो जाएंगे। विकिपीडिया, इस तरह के वेब पेज हमको यहाँ पे प्राप्त होने लगे थे। हमें टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इतनी डेवलप्ड होने लगी थी, जबकि यहाँ पे नहीं था, ठीक है। अब इसमें आपके आ जाएंगे एआई टूल्स हो गए बहुत सारे, जैसे जीपीटी, चैट जीपीटी, गूगल क्रोम का एक अपडेटेड वर्जन, बहुत ज्यादा एडवांस मान के चल लीजिए। क्लियर? और वेब 4.0 पे तो आप जो मान लीजिए पूरा का पूरा डिवाइसेस आपको मिलेंगे, सभी के लिए आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट डिवाइसेस आएंगे अब, जो आपके वॉइस कमांड पे काम करेंगे, ठीक है। आपकी मेमोरी को याद, जैसे कि अब जो वॉच आती है उससे भी आप, जैसे आपने मार्वल्स देखी है मूवी, कैप्टन मार्वल्स, अरे सॉरी मार्वल्स नहीं थी, कैप्टन उसी सीरीज की है कि यार मूवी, जार्विस नाम था उसका, एक एआई था जार्विस, वो ये समझ लो जार्विस यही था, एक एआई था जिससे वो बात करता था अपना। आयरन मैन का एक एआई टूल्स था, ये एग्जांपल लिख लो, याद रहेगी चीजें आपको। आयरन मैन, तो इससे ये कुछ भी कमांड करता था, बिल्कुल वो सारी चीजें उसको तुरंत रियल टाइम पे विद इन सेकेंड उसको अपडेटेड देता था। तो ये टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच जाएगी। उसमें बहुत सारी चीजें है ना इमोशनल वे वाली भी बताई गई हैं। देखो ये कल्पना करके उसमें चीजें ला, क्योंकि आने वाले समय में होगा ऐसा, बिल्कुल होगा। एआई टूल्स अब वो वर्चुअली है, लेकिन समझ पूरी इंसानी समझ रही है, हर चीज की उसको अपडेट दे रही है, उसकी बॉडी के हर एक चीजों को वो उसको अपडेट दे रहा है समय पे उसके अंदर का। तो वो जब सूट में बैठता है तो देखना आप चीजें, तो आपको समझ में आ जाएगी। अच्छी लगती है ना ऐसी मूवी, एक बार देखना, वो मूवी है ना आयरन मैन वाली है, आयरन मैन के नाम से आती होगी शायद, देख लेना, जिसमें वो उस टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड करता है काफी ज्यादा। क्लियर? वही है, एग्जाम्पल मिल गया आपको। ये भविष्य में हमको रियल में मिल जाए, वो मूवी थी। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, अभी हम इस पेज में चैट जीपीटी पर भी हम चल रहे हैं। चैट जीपीटी बहुत एडवांस बनता जा रहा है हमारा, जब वो पर्सनल असिस्टेंट आ जाए फिर कुछ नहीं करना, फिर सोचना नहीं पड़ रहा। अभी भी आप बहुत सारी चीजें बोल के कर लेते हो, लेकिन कुछ उसकी लिमिटेशन है। अभी उसमें हम इमोशनल, अभी हम इमोशंस आना बाकी है, उस पर इमोशनली उसको बिल्ड करना बाकी है। क्लियर? तो ये चीजें यहाँ से आ जाएंगी, ये वेब 5.0 से हमको मिलेगी। बस इतना ही समझना है यार, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट नहीं किया हो तो आपने। तो अभी और पढ़ना है या कल पढ़ेंगे बताइए? हाँ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे कुछ अभी, तो फिर इसको हम आगे और पढ़ेंगे एडवांस में। इतना तो आप नोट कर ही लीजिए। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? वेब ब्राउजर पढ़ लिया और सर्च इंजन हमने पढ़ लिया, तो बाकी कल पढ़ेंगे हम। नोट कर लिया आपको? इसमें बस ये अच्छे से याद रखना, स्टैटिक वेब, इंटरेक्टिव वेब, इंटेलिजेंट वेब, सिम्बोटिक वेब एंड इमोशनल वेब। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा? मैंने कुछ बताया था सर कुछ चीज इधर की, अरे डेवलप फेज में है ना यार, ये यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। सिम्बायोटिक वेब में बहुत जल्दी हम शिफ्ट करने वाले हैं,
और आने वाले मुझे लगता है 5 से 10 साल में हम 4-5 साल में यहाँ भी पहुंच जाएंगे। पता नहीं, ऐसा मेरा गट फीलिंग कह रही है, हो सकता पहुंच जाए। मूवियों में तो यार बहुत आगे, मूवियों में तो हम जो देख जितने भी हम साइंस फिक्शन वाली मूवी देखते हैं ना, आयरन मैन वाली, वो सारी की सारी में हम यहाँ यहीं पहुंच चुके हैं। जितनी भी मार्वल्स की मूवी होती है वो बेहतरीन, इन सब चीजों का बहुत शानदार यूज किया जाता है। आपको देखना है, समझना है ना, तो वो ये इनको समझना देखना, तो यहाँ वो मूवी जरूर देखना है एक बार। पर अभी नहीं, पूरे मूवी मत देखना, पढ़ना जरूरी है, नहीं तो पूरा समय मूवी देखने में निकाल दोगे। तो बहुत, तो हमारी आज ये क्लास नंबर 11 यहीं करते हैं हम समाप्त। एक बार रिकॉल हम कर लेते हैं। हमने वेब ब्राउजर पढ़ा, सर्च इंजन पढ़ा आज, और अभी हमने वेब की सभी जनरेशन का अध्ययन कर लिया। अब ये कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा हमने सुपर कंप्यूटर्स पढ़े थे, कुछ नहीं है। अलग अलग नाम है, अलग घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जब तदर्थ रूप में जब परिभाषित करके जब उसका आंसर्स निकालोगे तो उसका एक ही निकलता है बस। कान चाहे इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है, बस इतना याद रखना। तो आज की क्लास करते हैं समाप्त। आप लोग पढ़े, खूब सारा पढ़ते रहें, खूब सारा याद करते रहें, फोकस्ड होके पढ़ें अच्छे से ना, बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आज 5-6 तारीख हो गई है हमारी, और समय देख लो कितनी जल्दी निकल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो यार, ताकि हम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर ले तो हम लाइव आने लगेंगे, वरना मैं रिकॉर्ड करके भेजता रहूंगा ऐसे क्लासेस आपको। क्लियर? यहाँ तक यदि आप पहुंचे तो सब्सक्राइब तो किया ही होगा, इतना तो मुझे पता है। जो व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा है वो व्यक्ति बाकायदा पूरा फोकस होकर क्लासेस देख रहा है मेरी। आपने तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा निश्चिंत रहिए। बस आप पीवाईक्यूज लगाते रहिए यार। क्लियर ना? पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लगाते रहिए आप, क्योंकि बिना पीवाईक्यूज के दिक्कत हो जाएगी वरना आपको। और ये नोट्स आप लिखते रहना, बनाते रहना, अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इनकी हमको। नोटेड? तो चले फिर। हाँ, ये और पढ़ना है तो पूछ किससे रहा हूँ, आप तो सुन तो ही नहीं रहे होंगे वैसे ही मेरी बातें। चलते हैं, मुझे भी और काम रहते हैं। तो आज की क्लास करते हैं समाप्त। आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खूब मेहनत करते रहें, और खूब पढ़ते रहें यार, अच्छे दिल से पढ़ाई करें आप लोग। क्लियर? तो दीजिए मुझे इजाजत जाने की। जय हिंद सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को।